हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कातली नदी यानी कि काटली नदी दोनों के नाम से जाना जाता है इसको। जो हमारी इसमें दिखा रखी है कातली नदी, या इस नदी को क्या भी बोलते हैं, काटली नदी भी बोलते हैं, कातली या फिर काटली नदी। इस वीडियो में हम देखेंगे जो नदी का बहाव क्षेत्र है, कौन सी जिलों से है, कि किस प्रकार ये नदी बहती है और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स कौन कौन से हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं जो कातली नदी कातली नदी आंतरिक प्रभाव की जो नदियां हैं, उससे सबसे पहले वीडियो में हमने देखा था जो हमारी थी गग्गर नदी। उसके बाद में हम देख रहे हैं कातली का या काटली नदी। और जो भी चैनल पे नए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको रिसीव उसके लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम पढ़ रहे हैं कातली नदी काटली नदी आंतरिक प्रभाव की जो नदियाँ हैं वो है आंतरिक प्रभाव तंत्र की पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कातली नदी है। आंतरिक अफवाह तंत्र की पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? कातली नदी। अब हम इसमें देखते हैं इसका उद्गम खास होता है। ये जो आप डॉट देख रहे हो ये कौन सा है? सिक्कर जिला है। और ये खंडेला की पहाड़ियों से यानी कि सिक्कर से इसका उद्भव होता है। ये यहाँ से खंडेला से निकल के सीधा ये यहाँ से झुंझुनू को क्रॉस दो भागों में बांटती है। झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती हुई यहाँ से होती है चूरू की जो सीमा है, वहाँ पर जाके ये क्या है? विलुप्त हो जाती है। तो हम देख रहे हैं काटली नदी। और यहाँ से जो खंडेला की पहाड़ी शिखर से जो ये नदी निकलती है, इसका जो बहाव क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? तो रावटी कहलाता है। इसका बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तो रावटी। सिक्कर में नदी का बहाव क्षेत्र तो रावटी कहलाता है। सिक्कर में नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तो रावटी। और इसी के पास में एक सभ्यता विकसित हुई थी जो है गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है। नीम का थाना सिक्कर की है। ये आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। गणेश्वर सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, नीम का थाना सिक्कर। तो यहाँ से खंडेला से निकलती है और खंडेला में जो बहाव क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? तो रावटी कहते हैं। और जो खंडेला के आगे थोड़ा सा आगे इसमें क्या है कि ताम्रयुगीन सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता जिसको बोलते हैं। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है। नीम का थाना सिक्कर में। और इसके बाद में जैसे झुंझुनू में जाते हैं, झुंझुनू में के अंदर एक सभ्यता है सुनारी सभ्यता, जो कि कहाँ है? झुंझुनू में। ताम्रयुगीन सभ्यता ये भी सेम ही है। जो गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन है, ये भी ताम्रयुगीन। सुनारी सभ्यता जो कि कहाँ है? खेतड़ी एक जगह है, वहाँ पर क्या है? सुनारी सभ्यता जो कि है ताम्रयुगीन। और हमने अभी पढ़ा इसमें चूरू की सीमा पर जाके यहाँ पर लास्ट में सीमा पर ये समाप्त हो जाती है। और झुंझुनू को दो भागों में विभाजन करती है। कितने भागों में विभाजन करती है? दो भागों में विभाजन करती है। और इसका जो भाव झुंझुनू में जो बीड़ है, तो बीड़ झुंझुनू में नदी का उबड़ खाबड़ क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बीड़ बोलते हैं। झुंझुनू में नदी का उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। और झुंझुनू बीड़ राजस्थान का पहला मयूर अभ्यारण्य यहाँ स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान का पहला मयूर अभ्यारण्य झुंझुनू बीड़ में। और आपने देखा होगा जयपुर जो गार्डन है वो कहाँ पर है? जयपुर में। सॉरी, मयूर गार्डन जो कहाँ है? जयपुर में। मयूर गार्डन कहाँ पे? जयपुर में। और राजस्थान का पहला म्यूजियम जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है? राजस्थान का पहला जो मयूर अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? झुंझुनू बीड़ में। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झुंझुनू बीड़ में राजस्थान का पहला मयूर अभ्यारण्य है। अब हम देख लेते हैं जहाँ ये क्रॉस करती है, यहाँ पर जैसे झुंझुनू को जहाँ से लास्ट से क्रॉस करती है वहाँ क्या है? उदयवाटी झुंझुनू है। ये जगह कौन सी है? उदयवाटी झुंझुनू। यहाँ पर क्या जरी का उत्पादन होता है और भू माफिया हेतु फेमस है। यहाँ बजरी का उत्पादन होता है। किसका होता है? बजरी का उत्पादन होता है। भू माफिया हेतु फेमस है जगह उदयवाटी झुंझुनू। बजरी का उत्पादन होता है, भू माफिया हेतु फेमस है। खंडेले के पहाड़ी शिखर से यहाँ से निकलती है। और रॉयल क्षेत्र है जो यूरेनियम का क्या करता है? उत्पादन। एक क्षेत्र है यहाँ पर खंडेला के पास में, रॉयल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यूरेनियम का उत्पादन होता है यहाँ पर। तो आपने देखा कातली और काटली। इसके जो नोट्स है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हमने इसके डायग्राम में पढ़ा वो हम इसके अंदर कवर करेंगे अभी। नोट्स हमारे देख लेते हैं। कातली नदी अभी हमने पढ़ा आंतरिक प्रभाव तंत्र की पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? कातली नदी। उद्गम कहाँ होता है? खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से होता है। बहाव क्षेत्र वाले जिले कौन है? सिक्कर आता है और एक झुंझुनू आता है। विलुप्त कहाँ होती है? झुंझुनू में चूरू की सीमा पर जाकर ये क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 100 किलोमीटर लंबाई है। सभ्यता कौन सी? गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सिक्कर से। ताम्रयुगीन सभ्यता बोला जाता है इसको। एक सुनारी सभ्यता है जो खेतड़ी और झुंझुनू में, उसको भी क्या बोलते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता। इसका जो बहाव क्षेत्र झुंझुनू में नाम क्या दिया गया? बीड़। जहाँ झुंझुनू में नाम है बीड़। झुंझुनू बीड़ राजस्थान का प्रथम मयूर अभ्यारण्य। अभी हमने पढ़ा था डायग्राम में, झुंझुनू में क्या नाम बोलते हैं? बीड़ बोलते हैं। और झुंझुनू बीड़ को क्या बोलते हैं? राजस्थान का प्रथम मयूर अभ्यारण्य। सिक्कर में नाम इसका क्या है? तो रावटी है। यह नदी ढाल के विपरीत बह रही है, यानी कि आपने अभी देखा ढाल के, इसका जो ढाल है
इस नदी का ढाल कैसे है, इस साइड में, नीचे की साइड में इस नदी का, लेकिन ये ढाल की क्या होती है, विपरीत बह रही है। इसमें अपने डायग्राम में समझा, ढाल की विपरीत बह रही है। ये नदी ढाल की विपरीत बहती है दक्षिण से उत्तर की ओर। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम, जो इसका नोट्स है। काटली नदी आंतरिक अफवाह तंत्र की पूर्ण भाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है। उद्गम खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से होता है। भाव के जिले है सिक्कर प्लस झुंझुनू। विलुप्त होती है झुंझुनू में चूरू की सीमा पर। लंबाई है 100 किलोमीटर। सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता और सोनारी सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सिक्कर ताम्रयुगीन सभ्यता है। सोनारी सभ्यता खेतड़ी झुंझुनू ताम्रयुगीन सभ्यता है। भाव का जो क्षेत्र है झुंझुनू में नाम जो दिया गया बीड़, और जो भाव क्षेत्र होता है जहाँ से खंडेला से निकलती है उसके भाव को क्षेत्र के क्या बोलते हैं, तोरावटी। सिक्कर में नदी का जो भाव क्षेत्र है वो तोरावटी बोलता है, जो हमें अभी डायग्राम में देखा था। और झुंझुनू में नाम है बीड़, झुंझुनू बीड़ के नाम से जानते हैं। राजस्थान का प्रथम मयूर अभयारण्य। सिक्कर में नाम तोरावटी है। यह नदी ढाल की विपरीत बहती है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जो भी चैनल पे नए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नदी के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।